नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। आखिर क्यों होती है बाघों और जेब्राओं में धारियां? इस विश्व में प्रत्येक जानवरों में कुछ न कुछ अनूठा होता है, जैसे बाघ और जेब्रा में मौजूद धारियां। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बाघ और जेब्रा में ये धारियां क्यों होती हैं? शोधकर्ताओं ने कई सालों से इसी विषय में शोध किया है कि आखिर क्या कारण है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जैसे कि बाघ शिकारी होते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में पर्याप्त मांस प्राप्त करने के लिए जितनी बार संभव हो उतना शिकार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बाघ को छलावरण करने के लिए उनमें धारियां मौजूद होती हैं। बाघों की धारियां होती हैं जो उन्हें अपने शिकार के करीब बिना शिकार के देखे पहुंचने में मदद करती है। जंगल में अधिकांश जानवर रंगों और आयामों को मनुष्य की तरह इतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनके द्वारा एक ठोस वस्तु को देखना बहुत आसान होता है। बाघों की धारियों के काले, सफेद और भूरे रंग के भी कुछ जानवरों को छाया की तरह लग सकते हैं, जिससे बाघों को शिकार करने में काफी लाभ मिलता है। आसान शब्द में हम यह समझ सकते हैं कि ये धारियां बाघों को उनके आसपास के परिवेश से घुलने मिलने में मदद करती है। वैसे तो कई अफ्रीकाई जानवरों के शरीर में कुछ धारियां देखी गई हैं, लेकिन जेब्रा में पाए जाने वाले पैटर्न की तुलना में कोई भी नहीं है। साथ ही शोधकर्ताओं द्वारा जेब्रा के अनूठे काले और सफेद खाल पर भी लंबे समय से शोध किया जा रहा है, और कुछ शोधकर्ताओं का द्वारा यह कहना है कि ये धारियां जेब्राओं को बाघों और अन्य शिकारियों को छलावरण करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये धारियां बीमारी फैलाने वाली मक्खियों को भ्रमित कर काटने से बचाती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के शोधकर्ताओं ने सबसे व्यापक जेब्राओं की धारी पर किए गए अध्ययन को पेश किया गया, जिसमें से यह जांच की गई कि कैसे 29 विभिन्न पर्यावरणीय वस्तुएं दक्षिण से मध्य अफ्रीका में 16 अलग अलग स्थानों पर मैदानी जेब्रा की धारियों की शैली को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि एक जेब्रा की पीठ में धारियां उसको वातावरण में तापमान में वर्ष के साथ सबसे अधिक संबंधित है, और इसका उस क्षेत्र में पाए जाने वाले शेरों या मवेशी मक्खियों से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य जानवर के भी परभक्षी होते हैं, परंतु उनके शरीर में धारियां मौजूद नहीं होती। जैसे जेब्रा को दोपहर के सूरज की गर्मी में भोजन के लिए अधिक समय बिताने की जरूरत होती है, वहीं टीम कैरो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन ने इन सभी परिकल्पनाओं को दूर करते एक दूसरे के विपरीत पेश किया और एकत्र किए गए आंकड़ों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्हें पता लगा कि जेब्रा में मौजूद धारियां कीटों को भ्रमित करने के लिए विकसित हुई हैं। दरअसल कीटों की आंखें के पैटर्न की वजह से उन्हें धारियों को दो जीव मान लेते हैं और भ्रमित होकर उन पर हमला नहीं करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।